वेलकम गाइज, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग, एमबीबीएस फ्रॉम एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइज, आज हमारा टॉपिक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पिछली वीडियोस में हमने बेसिक किया था न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में कि सिंपैथेटिक सिस्टम क्या होता है, उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर कौन से होते हैं। आज हम बात करेंगे रिसेप्टर्स कौन से होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, और उन रिसेप्टर की पोजीशन क्या होती है, क्या पोजीशन होती है उन रिसेप्टर की, वो सारी चीजें हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फील आएगा आपको टॉपिक में, ठीक है गाइज। मैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बेसिक बता दूं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है जिसमें दो न्यूरॉन्स होते हैं, आपको पता है। प्राइमरी न्यूरॉन, देन गैंग्लियन आता है, देन सेकेंडरी न्यूरॉन, देन ऑर्गन्स आएंगे। ये क्या है? ऑर्गन्स है। गैंग्लियन पे भी रिसेप्टर पाया जाएगा जिसे बोलेंगे गैंग्लियोनिक रिसेप्टर्स, और कौन सा टाइप का होता है? एनएन टाइप का, आपको पता है। एंड ऑर्गन पे भी रिसेप्टर पाया जाएगा जिसे हम बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक रिसेप्टर, जो होएगा अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर होएगा वो एसिटाइलकोलिन होएगा गैंग्लियोनिक वाले में, एंड जो पोस्ट गैंग्लियोनिक वाले में होएगा आपका नोरएपिनेफ्रिन। क्लियर? समझ में आ गया? क्लियर। अब इस डायग्राम यही है कि सिंपैथेटिक सिस्टम है, ये गैंग्लियन है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा रिसेप्टर होएगा? निकोटिनिक रिसेप्टर, न्यूरोनल टाइप का, और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक वाला है, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक रिसेप्टर होएगा। ये कौन से होते हैं? अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर होते हैं। और जो गैंग्लियोनिक रिसेप्टर है वहां पर जो न्यूरोट्रांसमीटर होएगा वो एसिटाइलकोलिन होएगा, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक वाला है वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर होएगा वो नोरएपिनेफ्रिन होएगा। ये बेसिक है, ये मैं हर वीडियोस में बताता हूँ आपको, तो ये बेसिक आना चाहिए आपको, कंसेप्ट यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो रिसेप्टर कौन से हैं यहाँ पर इफेक्टर सेल्स में? अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। तो हमें इन रिसेप्टर के बारे में बात करनी है। क्लियर? अब गाइस देखो, अल्फा एंड बीटा जो रिसेप्टर्स हैं वो जीपीसीआर होते हैं। जीपीसीआर मतलब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जो हमने बेसिक में पढ़ा था। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में बहुत बेसिक से पढ़ा था कि जीपीसीआर बहुत सारे टाइप के होते हैं, जीआई टाइप के, जीएस टाइप के, जीक्यू टाइप के, ठीक है। इतने टाइप के बहुत सारे टाइप के होते हैं, जीओ टाइप का। क्लियर? तो गाइस एट सिनेप्स अल्फा 1, अल्फा 2 एंड बीटा 2 रिसेप्टर आर प्रेजेंट। ये जो सिनेप्स होता है ये फर्स्ट न्यूरॉन है, ये ऑर्गन है, ऑर्गन पे रिसेप्टर्स पाए जाएंगे। तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है इसे बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स, ठीक है। एट सिनेप्स, सिनेप्स पे अल्फा 1, अल्फा 2 एंड बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब ये रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, अब इनकी लोकेशन क्या होगी वो मैं बताता हूं आपको। अब गाइस जैसे ये हमारा सिनेप्स है, ये सिनेप्स है, ठीक है, ये सिनेप्स हो गया, ये ऑर्गन हो गया, ये न्यूरॉन हो गया, ठीक है, ये सिनेप्स हो गया। अब गाइज एक सेकेंड, अब गाइज अल्फा 1 जो रिसेप्टर है वो यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होगी, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्स से पहले है ना, ये क्या है? सिनेप्स है, ये सिनेप्स है, और ये क्या होगी? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो ये जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ये जो रिसेप्टर है, ये जो रिसेप्टर, ये रिसेप्टर है, ठीक है। तो पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर हो गए, ठीक है। ये जो रिसेप्टर है इससे हम बोलेंगे जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे पाया जाता है वो होता है अल्फा 1, अल्फा 1, अल्फा 1। अल्फा 1 रिसेप्टर जीपीसीआर है, सारे जीपीसीआर होते हैं अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर, लेकिन जीपीसीआर में कौन सा टाइप है? जीक्यू टाइप का जीपीसीआर है। और ये सेंटर जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है उसके सेंटर पे लोकेटेड होता है। देखो ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इसके सेंटर पे लोकेटेड है। क्लियर? सेंटर पे लोकेटेड होता है। और ये जीक्यू टाइप है, तो इसका जब स्टिमुलेशन होएगा नोरएड्रेनालिन, इस स्टिमुलेशन बाय नोरएपिनेफ्रिन रिजल्ट्स इन इंक्रीज कैल्शियम लेवल। क्योंकि ये जीक्यू टाइप का है तो जब नोरएपिनेफ्रिन इस पे बाइंड होएगा तो कैल्शियम लेवल अपने आप बढ़ जाएंगे, जीक्यू टाइप में कैल्शियम लेवल बढ़ जाते हैं, ठीक है। समझ में आएगा? जैसे ही नोरएपिनेफ्रिन यहाँ बाइंड होएगा तो कैल्शियम लेवल बढ़ जाते हैं। क्लियर? अब जैसे अल्फा 1 जो रिसेप्टर है ये कहाँ पाया जाता है? ये कहाँ पाया जाता है? ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल की पोस्ट सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है वहां पाया जाएगा, ब्लड वेसल के अंदर पाया जाता है, ठीक, ब्लड वेसल, ठीक है। तो अल्फा 1 रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं? इसको आप एक निमोनिक से याद कर सकते हो, बर्गर, बर्गर, ठीक। बी मतलब ब्लड वेसल, बी मतलब ब्लड वेसल, ब्लड वेसल, ठीक है। एंड बी मतलब ब्लैडर का स्पिंक्टर, ब्लैडर जो होता है उसका स्पिंक्टर। देखो ब्लड वेसल हो गया एंड ब्लैडर स्पिंक्टर में पाया जाता है। आर मतलब रेडियल मसल ऑफ आइरिस, बर्गर से याद कर सकते हो, रेडियल मसल ऑफ आइरिस, ठीक है। जी मतलब जीआईटी, जी मतलब जीआईटी। एंड सेकंड वाला आर किसकी तरह दिखता है? आर थोड़ा थोड़ा पी की तरह दिखता है, ठीक। तो आप प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में भी याद कर सकते हो। तो बर्गर एक निमोनिक है, वो आप याद कर सकते हो। ब्लड वेसल हो गया, ब्लैडर स्पिंक्टर हो गया, रेडियल मसल एंड जीआईटी।
ब्लड वेसल के अंदर अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये ब्लड वेसल है हमारी, यहाँ पे अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट है, अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट है, मान लो ये अल्फा 1 रिसेप्टर हो गया। अब एसिटाइल कोलिन आएगा, एसिटाइल कोलिन इसमें नहीं आता ना, सिंपैथेटिक सिस्टम में नॉर एड्रेनालिन आएगा। जैसे नॉर एड्रेनालिन इस अल्फा 1 रिसेप्टर पे बाइंड होएगा, ये बाइंड हो गया, तो जैसे ही बाइंड होएगा तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होएगा ब्लड वेसल का। ब्लड वेसल का क्या होएगा, ब्लड वेसल सिकुड़ जाएंगी, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पर ब्लड वेसल का होता है। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया तो ब्लड वेसल सिकुड़ जाती हैं, और ब्लड वेसल जैसे सिकुड़ेंगी तो उनके अंदर जो ब्लड है उसकी फ्लो होने की जो रेट है वो बढ़ जाती है, और बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर जो है, अब सिकुड़ेगा, कोई भी वेसल सिकुड़ेगी तो बीपी जो प्रेशर है ब्लड का उस वेसल पे वो बढ़ेगा ना, तो बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने से बीपी जो हो जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्लियर। सेकंड, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा पे भी पाए जाते हैं। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा पे ये क्या करते हैं, ठीक है, तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में प्रेजेंट होंगे और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा का कंट्रैक्शन ये कराएंगे, और जो यूरिन आउटफ्लो है उसको रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। क्लियर। ब्लैडर के जो स्पिंक्टर होता है उसका भी कॉन्ट्रैक्शन ये कराते हैं। ठीक है, तो यूरिन आउटफ्लो की रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। क्लियर। जो आयरिस है, आयरिस के जो रेडियल मसल्स होते हैं, ये सर्कुलर मसल ऑफ आयरिस है, एंड ये जो है रेडियल वाली, ये रेडियल मसल ऑफ आयरिस है। रेडियल मसल ऑफ आयरिस के कॉन्ट्रैक्शन को ये बढ़ाएंगी, कॉन्ट्रैक्शन कराएंगी। यहाँ पर अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है और अल्फा 1 एगोनिस्ट आएगा और इसका कॉन्ट्रैक्शन कराएगा और एक्टिव मिड्रेसिस कराएगा। मिड्रेसिस होता है, और कौन सी वाली होगी, एक्टिव मिड्रेसिस आपकी यहाँ पे होती है। जीआईटी के अंदर गाइज, जीआईटी के अंदर अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं, अल्फा 1 रिसेप्टर जीक्यू टाइप के होते हैं, तो कैल्शियम बढ़ेगा। कैल्शियम जैसे ही बढ़ता है तो कैल्शियम बढ़ने की वजह से जो कैल्शियम डिपेंडेंट K+ चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगा, और मसल्स का क्या हो जाता है जीआईटी के अंदर, रिलैक्सेशन, मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होएगा, यहाँ पर क्या होता है, रिलैक्सेशन होएगा। ठीक है, तो जीआईटी के अंदर ये इफेक्ट ये अल्फा 1 रिसेप्टर डालेंगे। क्लियर। अब लीवर के अंदर क्या करता है, अल्फा 1 रिसेप्टर जो होते हैं लीवर के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। लीवर के अंदर ये ग्लूकोजिनोलाइसिस करते हैं, ग्लूकोनियोजिनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो गए। ठीक है, ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे और नए ग्लूकोज बनाएंगे, और जिसकी वजह से यहां पर ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है, बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये हमने बात कर ली अल्फा 1 रिसेप्टर की। अल्फा 1 रिसेप्टर क्या था, पोस्ट सिनेप्टिक के जस्ट मिड में था। ठीक, क्लियर। ठीक है, अब अल्फा 2 रिसेप्टर जो होता है, अल्फा 1 रिसेप्टर जी क्यू सब टाइप का था, कैल्शियम लेवल बढ़ा रहा था साहब। ठीक है, बढ़ा रहा था। क्लियर। अब अल्फा 2 रिसेप्टर क्या है, अल्फा 2 रिसेप्टर प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। देखो अल्फा 2 रिसेप्टर प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन उसके ऊपर पाया जा रहा है, ये अल्फा 2 रिसेप्टर है। ठीक है, और अल्फा 2 रिसेप्टर जीआई सब टाइप का होता है, मतलब ये इनिबिट करता है। ठीक है, जीआई सब टाइप होता है एंड लोकेटेड एट पेरिफेरी ऑफ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की पेरिफेरी पे लोकेटेड होता है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर। अब बीटा 2 रिसेप्टर की बात करें तो बीटा 2 रिसेप्टर ये यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की पेरिफेरी पे पाया जाता है, अब गाइस, अब ये सिस्टम है, अब नोरेपिनेफ्रिन यहाँ आ रहा है, तो नोरेपिनेफ्रिन यहाँ आया, यहाँ से यहाँ पे आ गया। क्लियर। अब नोरेपिनेफ्रिन यहाँ आया तो नोरेपिनेफ्रिन कहाँ पे बाइंड हुए, अल्फा 1 पे बाइंड हुए या बीटा 2 पे बाइंड हुए या अल्फा 2 पे बाइंड हुए, कैसे पता लगेगा, क्या क्राइटेरिया है कि ये कहाँ पर बाइंड होएगा गाइस, वो मैं बताता हूँ आपको, गाइस। ये हमारा सिस्टम है, ये सिनेप्स है। क्लियर, सिनेप्स है, यहाँ पे अल्फा 1 प्रेजेंट है, ये अल्फा 2 प्रेजेंट है, ये बीटा 2 प्रेजेंट है। ठीक है, अब गाइस लो कंसंट्रेशन पे क्या होता है, अगर नोरेपिनेफ्रिन का कंसंट्रेशन लो है तो बीटा 2 रिसेप्टर यहां पर एक्टिवेट होता है। कैसे, देखो नोरेपिनेफ्रिन कम है तो नोरेपिनेफ्रिन जैसे ही स्टार्टिंग में नोरेपिनेफ्रिन कम होएगा तो नोरेपिनेफ्रिन सबसे पहले मिड में तो जाएगा, तो अल्फा 1 रिसेप्टर तो अगर कंसंट्रेशन लो है तभी भी एक्टिवेट होएगा, मतलब अल्फा 1 रिसेप्टर का एक्टिवेट होना तो निश्चित है, मतलब नोरेपिनेफ्रिन कम भी हुआ तो भी अल्फा 1 रिसेप्टर तो एक्टिवेट होएगा। ठीक है, नोरेपिनेफ्रिन क्योंकि एकदम बीच में लोकेटेड है ना अल्फा 1। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, नोरेपिनेफ्रिन के लो लेवल पे बीटा रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, लेकिन यहाँ पर अल्फा 1 रिसेप्टर क्योंकि बीच के अंदर प्रेजेंट है तो डायरेक्ट यहाँ नोरेपिनेफ्रिन यहाँ तो आएगा ही, तो अल्फा 1 रिसेप्टर तो एक्टिवेट होगा ही, और जब लो कंसंट्रेशन है तो एफिनिटी बीटा 2 की ज्यादा होती है और बीटा 2 रिसेप्टर पर भी नोरेपिनेफ्रिन बाइंड हो जाता है। क्लियर। ठीक, जैसे ही हाई कंसंट्रेशन हुआ तो अल्फा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे और
अल्फा 1 रिसेप्टर पे एफिनिटी की बढ़ जाती है और अल्फा 2 रिसेप्टर पे ये जाने लग जाएगा नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, तो देखो एट लो कंसंट्रेशन स्टिमुलेट बीटा रिसेप्टर, एट हाई कंसंट्रेशन स्टिमुलेट अल्फा 1 रिसेप्टर। समझ में आ गई लाइन? एट द सिनेप्स एज सून एज नॉरएपिनेफ्रिन इज रिलीज्ड इवन दो द कंसंट्रेशन इज लो, जैसे ही नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होना स्टार्ट होता है तो नॉरएपिनेफ्रिन का कंसंट्रेशन लो होता है शुरू में, इट बाइंड विथ अल्फा इवन दो कंसंट्रेशन इज लो, क्योंकि कंसंट्रेशन लो है तभी भी अल्फा 1 रिसेप्टर पे बाइंड होगा, क्योंकि वो बीच के अंदर सिचुएटेड है, तो वीकली अल्फा 1 रिसेप्टर से बाइंड होएगा ही, अगर कंसंट्रेशन लो है तभी भी होएगा। ठीक है, एंड प्रोड्यूस सम इफेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो आगे, सिंस द कंसंट्रेशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन इज लो द एफिनिटी टुवर्ड बीटा 2 इज हाई, तो बीटा 2 पे भी बाइंड हुआ, thus beta 2 receptor get stimulated which lead to further increase in norepinephrine level। अब बीटा 2 गाइस, बीटा 2 क्या है? बीटा 2 किस टाइप का होता है? बीटा 2 किस टाइप का होता है? बीटा 2 किस टाइप का होता है? स्टिमुलेटरी टाइप होता है। तो बीटा 2 जब एक्टिवेट होएगा तो नॉरएपिनेफ्रिन और ज्यादा एक्टिवेट होएगा। ठीक है, और ज्यादा रिलीज होएगा। ठीक है, when the norepinephrine level are high इनफ टू ब्रीच द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड को ब्रीच कर जाएंगे, पार कर जाएंगे, तो इट स्टिमुलेट द अल्फा 2 रिसेप्टर। मैंने बोला था कि हाई कंसेंटर पे अल्फा रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, विच लीड टू इनिबिशन ऑफ द रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, जो नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को इनिबिट कर देंगे ऑटोमेटिकली। तो ये सारा सिस्टम क्या कर रहा है? ऑटोमेटिक चल रहा है कि भाई कम कंसेंट्रेशन है नॉरएपिनेफ्रिन की तो बीटा 2 रिसेप्टर पे बाइंड होएगा। ठीक है, बीटा 2 रिसेप्टर क्या करता है? स्टिमुलेटरी टाइप है तो नॉरएपिनेफ्रिन को और ज्यादा रिलीज करवाएगा। अगर ज्यादा ही रिलीज हो रहा है तो अल्फा 2 रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगा नॉरएपिनेफ्रिन, और अल्फा 2 रिसेप्टर इनिबिटरी टाइप है तो नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल कंट्रोल में आ जाएगा फर्दर। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये थोड़ा कंसेप्चुअल पॉइंट्स है गाइस, मैंने अच्छी तरह से समझाने की यहाँ पे कोशिश की है। क्लियर? अब गाइस जो अल्फा रिसेप्टर है, अल्फा 2 रिसेप्टर है, वो हमने क्या बताया कि प्री साइनेप्टिक में प्रेजेंट होते हैं, प्री साइनेप्टिक में प्रेजेंट होते हैं GI सब टाइप, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है। यहाँ पे अल्फा 2 रिसेप्टर पोस्ट साइनेप्टिक में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर ब्लड वेसल्स की पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, ब्लड वेसल की जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है वहां पे भी अल्फा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट हो सकते हैं, और वहां पर अल्फा 2 GI सब टाइप का नहीं होता, GQ सब टाइप का होता है। ठीक है, आपके बीटा आइलेट सेल ऑफ पैंक्रियाज है, जो पैंक्रियाज आपकी होती है, बीटा आइलेट सेल ऑफ पैंक्रियाज, वहां पे भी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे अल्फा 2 प्रेजेंट होएगा, और वो GI सब टाइप का। ठीक है, और जैसे ही ये एक्टिवेट होएगा पोस्ट साइनेप्टिक अल्फा 2 GI सब टाइप जैसे एक्टिवेट होएगा, वैसे ही डिक्रीज इंसुलिन, इनका जो स्टिमुलेशन है वो, क्योंकि GI सब टाइप है तो इनिबिट करेगा तो इंसुलिन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इंसुलिन डिक्रीज कर देता है आइसोलेट सेल ऑफ पैंक्रियाज पे एक्ट करके। इंसुलिन जैसे डिक्रीज हो जाएगा तो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है, तो इंसुलिन डिक्रीज हो जाएगा तो हाइपरग्लाइसीमिया पेशेंट के अंदर हो जाएगी। क्लियर? तो अल्फा 2 रिसेप्टर एक्सेप्शन यहाँ पर समझ में आ गया आपको, 2 एक्सेप्शन है। अब बीटा 2 रिसेप्टर की बात करें, हम बीटा 2 रिसेप्टर की बात करें तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की पेरीफेरी पे यहाँ पे लोकेटेड होता है। क्लियर? यही लोकेटेड है। क्लियर? GS सब टाइप का होता है, सिमिलर इफेक्ट एज अल्फा 1 की जैसे GS सब टाइप का होता है। अब इसका स्टिमुलेशन होने से ग्लाइकोजन जो होता है वो टूट जाएगा और ग्लूकोज बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, ग्लूकोज बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। साथ साथ में ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करता है, जैसे फैट से या फिर अलग एक्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, उससे बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, लीडिंग टू हाइपरग्लाइसीमिया कर देगा। क्लियर? जो बीटा 2 रिसेप्टर है गाइस, ये आइसोलेट सेल ऑफ पैंक्रियाज में होता है, आइसोलेट सेल ऑफ पैंक्रियाज में होता है। ठीक है, पैंक्रियाज में होएगा, GS सब टाइप का होता है, तो इंसुलिन लेवल बढ़ाता है। अब इंसुलिन लेवल बढ़ा देगा तो इंसुलिन लेवल क्या करता है? हाइपोग्लाइसीमिया करा देगा, हाइपोग्लाइसीमिया करा देगा। तो एक साइड बीटा 2 रिसेप्टर बीटा आइसोलेट सेल ऑफ पैंक्रियाज के थ्रू इंसुलिन कम, ग्लूकोज कम कर रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया कर रहा है, और एक साइड हाइपरग्लाइसीमिया कर रहा है। लेकिन मेजर क्या है, प्रीडोमिनेंट क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया। तो हाइपरग्लाइसीमिया यहाँ पर होएगा। क्लियर गाइज? क्लियर? नेक्स्ट हम बढ़े आगे, तो बीटा रिसेप्टर ओवरऑल की बात करें, हम ओवरऑल बीटा रिसेप्टर की बात करें तो बीटा रिसेप्टर यहाँ पर GS सब टाइप ऑफ GPCR होता है, GS सब टाइप ऑफ GPCR होता है, और इसका स्टिमुलेशन जैसे होता है, इसका स्टिमुलेशन जैसे GS सब टाइप जितने भी होते हैं उनका जो स्टिमुलेशन होता है उससे साइक्लिक MP जो होता है वो बढ़ जाता है, साइक्लिक MP बढ़ जाता है। क्लियर? 3 सब टाइप है बीटा रिसेप्टर के, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। एंड बीटा रिसेप्टर जो है वो आप याद कर सकते हो, बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसको एक निमोनिक से याद कर सकते हो आप, हरिकिशन
हरि किशन, हरि किशन राधे राधे, ठीक है। तो बीटा 1 रिसेप्टर हरि किशन में पाया जाता है। तो हरि मतलब H मतलब हार्ट, हार्ट में CAMP बढ़ा देता है, ठीक है, और कैल्शियम बढ़ा देता है, क्योंकि GS सब टाइप का होता है, तो कैल्शियम बढ़ गया, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ जाती है। क्लियर। हरि किशन कैसे, किडनी, किडनी के अंदर ये रेनिन के रिलीज बढ़ा देगा, रेनिन रिलीज बढ़ जाएगा तो रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और बीपी यहाँ पर बढ़ जाती है। क्लियर। तो बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट पे एंड किडनी हरि किशन पे वर्क करेगा। और बीटा 1 रिसेप्टर जो है एपिनेफ्रिन, दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम में, एपिनेफ्रिन एंड नोरएपिनेफ्रिन। तो बीटा 1 रिसेप्टर ये एपिनेफ्रिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उस पे ज्यादा पोटेंसी शो करता है। क्लियर। ज्यादा एफिनिटी एपिनेफ्रिन को देगा। क्लियर। बीटा 2 रिसेप्टर जो होता है सेम CAMP बढ़ाता है, यहाँ पर ब्लॉक मायोसिन लाइट चेन जो काइनेज है उनको ब्लॉक कर देता है, और जो मायोसिन लाइट चेन फोस्फोराइलेज है उसको स्टिमुलेट करेगा, और जो K+ चैनल्स हैं उनको बढ़ा देता है ये, और रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स, स्मूथ जो मसल्स हैं उनकी रिलैक्सेशन करा देता है। तो बीटा 2 रिसेप्टर्स आपके गाइस कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, बस से याद कर सकते हो, बस बीटा 2, बेटा बस बीटा 2 बस से BS, बी मतलब आपकी ब्रोंकाई में अंदर एंड ब्लड वेसल के अंदर, ब्रोंकाई एंड ब्लड वेसल। ब्रोंकाई के अंदर देखो बीटा 2 रिसेप्टर CAMP बढ़ा देता है, और CAMP क्या करता है, ब्लॉक मायोसिन लाइट चेन काइनेज एंड स्टिमुलेट मायोसिन लाइट चेन फोस्फोरिलेज, ठीक। उससे क्या होगा, K+ चैनल ओपन हो जाएगा। K+ चैनल क्या कराता है, हाइपरपोलराइजेशन कराएगा। हाइपरपोलराइजेशन क्या कराता है, रिलैक्सेशन करा देता है स्मूथ मसल का। तो ब्रोंकाई के अंदर रिलैक्सेशन होएगा तो ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा, जो ब्रोंकल जो मसल्स हैं उनका डायलेशन हो जाता है। तो ब्रोंकाई का जो पाथवे है, ब्रोंकाई जो पाथ है, सॉरी जो एयरवे का पाथ है वो चौड़ा हो जाएगा। चौड़ा होने से क्या होएगा गाइस, अस्थमा जैसे पेशेंट है उसको फायदा होएगा। अगर ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा तो बीटा 2 एगोनिस्ट जो है, जो साल्बुटामोल है, वो क्या कर देंगे, जो पाथ है एयरवे का उसको चौड़ा कर देंगे ताकि एयर आसानी से जा सके। तो बीटा 2 एगोनिस्ट जैसे साल्बुटामोल है ये ब्रोंकियल अस्थमा में देते हैं। तो चौड़ा क्यों हुआ, पाथ चौड़ा क्यों हुआ, क्योंकि रिलैक्सेशन हुआ स्मूथ मसल का। रिलैक्सेशन किसने कराया, बीटा 2 रिसेप्टर पे नोरएपिनेफ्रिन बाइंड होके, क्योंकि जो मायोसिन लाइट चेन फोस्फोरिलेशन वो स्टिमुलेट हो जाएगा और K+ चैनल ओपन हो जाएंगे। क्लियर। और जो ब्लड वेसल पे एक्ट करेगा, ब्लड वेसल पे वैसोडाइलेशन ये करा देता है। तो बीटा 2 रिसेप्टर ब्लड वेसल पे क्या एक्शन शो करेंगे, वैसोडाइलेशन। और बीटा 2 रिसेप्टर की पोटेंसी क्या है, एपिनेफ्रिन के लिए ही ज्यादा है। क्लियर। एंड बीटा 3 रिसेप्टर की बात करें तो बीटा 3 रिसेप्टर में पोटेंसी चेंज हो जाती है, नोरएपिनेफ्रिन की ज्यादा होती है। और जो डिट्रेसर ब्लैडर के अंदर जो ब्लैडर होता है उसके अंदर डिट्रेसर मसल जो होती है उसका क्या हो जाता है, रिलैक्सेशन कराता है बीटा 3 रिसेप्टर। बीटा 3 रिसेप्टर उनका क्या कराएगा, रिलैक्सेशन कराएगा। और साथ साथ में जो एडिपोसाइट्स होती हैं उनमें एक्टिवेट करता है, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एक्टिवेट हो जाते हैं। और हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज जब एक्टिवेट हो जाते हैं, लाइपेज एंजाइम है जो अब एक्टिवेट होंगे तो लिपिड का क्या हो जाएगा, लाइसिस हो जाएगा, लिपोलाइसिस हम उसे कहते हैं। क्लियर। ये सारी चीजें समझ में आ गई। क्लियर। नेक्स्ट ये आपका पूरा हुआ कि रिसेप्टर कहाँ कहाँ होता है, अल्फा 1 रिसेप्टर कहाँ होता है, अल्फा 2 कहाँ होता है, एंड बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3 कहाँ होते हैं, ये मैंने बता दिया। आपको क्लियर होने चाहिए सारे कंसेप्ट्स। क्लियर। तो 3 कोर्सेज हमने लॉन्च किए। मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको, फार्माकोलॉजी कंसेप्ट, माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी, बहुत मिनिमम प्राइसेस में हमने ये लॉन्च किए हैं। तो डीप नॉलेज आप यहाँ पे ले सकते हो, सारे को ज्वाइन करना ताकि आपके अच्छे कंसेप्ट्स बने। क्लियर। एंड फॉर नोट्स यू कैन डाउनलोड आवर ऐप ऑन प्ले स्टोर। दिस वन ऐप है, प्ले स्टोर पे डाउनलोड कीजिए और आप हमें यहाँ पे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे, क्योंकि यहाँ पर अपडेट्स आती रहती हैं, न्यू अपडेट्स। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।